जय हिंद प्यारे साथियों। तो हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम शुरू करने वाले हैं बीए तृतीय वर्ष षष्ठम सेमेस्टर के मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट का महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हमने उसके पहले वाले वीडियो में 160 क्वेश्चन कराया था। आइए शुरू करते हैं, आगे के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मान लीजिए 162 नंबर, दीर्घकालीन निद्रावचन क्या है। इस रोग में मरीजों का इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक बाहरी समय के साथ समन्वय नहीं बिठा पाता, यानी कि जो बाहरी समय होता है उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है। दूसरा है, इसमें सोने के समय को लेकर मरीज की दिमागी घड़ी कुछ घंटे पीछे चल रही होती है। तो ए एंड बी दोनों इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, नींद संबंधी बीमारी है तो वजन बढ़ना, इम्यून पावर कमज़ोर होना, यानी कि इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होना, अनिद्रा, उपरोक्त में से सभी, ये सभी नींद संबंधी बीमारी होते हैं। नींद की कमी से समस्या बढ़ सकती है, यानी कौन कौन से समस्या बढ़ सकती है, तो तनाव की चिंता, चिड़चिड़ापन, घबराहट, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नींद की कमी से किस रोग में खून में ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में परेशानी होती है। स्लीप एपनोया, अनिद्रा, इंसोमेनिया, चिड़चिड़ापन। तो इसमें से क्या होगा, नींद की कमी से, तो इसका राइट आंसर है स्लीप एपमोनिया में सांस लेने में परेशानी होती है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, गरीबी सामाजिक मुद्दों में से एक क्यों है। गरीबी सामाजिक मुद्दों में से एक क्यों है, क्योंकि गरीबी की उच्च दर हमारे देश की आर्थिक प्रगति को बाधित करती है। नेक्स्ट क्या है, गरीबी अपराध और अन्य सामाजिक समस्याएं पैदा करती है जो सामाजिक आर्थिक स्तर पर लोगों को प्रभावित करती हैं। ए एंड बी दोनों सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो गरीबी एक सामाजिक मुद्दा कैसे है या किस प्रकार व्यवहार का कारण बनता है। शिक्षा की कमी, रिश्वतखोरी, नशीली दवाओं की लत, ये सभी क्या हैं, गरीबी की सामाजिक मुद्दे हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गरीबी एक मुद्दा है, आर्थिक का, सामाजिक का, राजनीतिक का। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सभी का होगा। नेक्स्ट, भारत में गरीबी का सामाजिक कारण क्या है। भारत में गरीबी का सामाजिक कारण है लिंग का विभेदीकरण, यानी लिंग का भेद करना, या एक तरह से समझ सकते हैं जातिवाद। भारत में गरीबी का सामाजिक कारण है लिंग भेद, यानी जेंडर मतभेद। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इसका राइट आंसर है। और दिया गया है, सामाजिक मुद्दे में हम क्या सिखाते हैं। सामाजिक मुद्दे जो है वह हमें क्या सिखाते हैं। ये लोगों को समझने में मदद करते हैं कि एक ही समस्या के बारे में सोचने और उससे निपटने में कई तरीके होते हैं। वे अनावश्यक आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करते हैं। ए एंड बी दोनों सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अनिद्रा के कारण किस प्रकार के मरीज अपने पैरों को हिलाता रहता है और उन्हें पैरों में जलन महसूस होती है। अनिद्रा के किस कारण में, किस विकार में, तो इसका राइट आंसर है रेटस्लेस लेग्स सिंड्रोम के कारण, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नींद विकार में मरीज को नींद आने और नियमित तौर पर पूरी नींद लेने में परेशानी होती है। तो किस में होती है परेशानी, इंसोमेनिया में। किस में होती है, इंसोमेनिया में होती है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छी और पूरी नींद लेने के लिए हमें क्या आवश्यक है। अच्छी और पूरी नींद लेने के लिए बिस्तर पर जाने का एक समय निश्चित कर लें और उसे बनाएं। शाम और रात के समय कॉफ़ी के सेवन से बचें। टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल पर समय बिताना कम करें। उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एक तरह से मान सकते हैं यदि आप समय से सोएंगे तो आपकी शरीर यानी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। यानी 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे तक कम से कम उठ जाना चाहिए। ये होती है अच्छी नींद और पूरी नींद लेने के आवश्यक तत्व। सामाजिक अपवर्जन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों और समूहों को उनकी सुविधाओं, साथी अवसरों से बाहर रखा जाता है जिनका अन्य लोग आनंद लेते हैं। यह एक उपेक्षित वर्ग होता है। ए एंड बी दोनों इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गरीबी का आशय लगाया जाता है कम निवेश से, कम उत्पादन से, लोगों का निम्न जीवन स्तर। उपयुक्त में से सभी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। गरीबी का सामाजिक परिणाम क्या है? गरीबी का सामाजिक परिणाम क्या है? पारिवारिक मुद्दे, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रभाव, और क्या है? अपराध और उत्पीड़न की उच्च दर। और उपयुक्त में से सभी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गरीबी का समाधान माना जा रहा है नौकरियों द्वारा, कारखानों द्वारा, लड़कियों को शिक्षित करके। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? रागनर ने, नकर्स ने, गाल्टन ने, सिम्पसन ने, थार्नडाइक ने। तो किसने दिया है गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत? तो गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत रागनर नरकसे ने दिया है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सामाजिक समस्या का उदाहरण क्या है? असमान अवसर, गरीबी, बेरोजगारी। ये सभी क्या हैं? सामाजिक समस्या के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट दिया गया है, गरीबी का मुख्य कारण क्या है? बुनियादी सेवाओं, शिक्षा और बेरोजगार के अवसरों तक पहुंचना का अभाव, जलवायु परिवर्तन, दहेज प्रथा, बेरोजगारी। तो गरीबी का मुख्य कारण हमारा क्या है? तो गरीबी का मुख्य कारण है बुनियादी सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच का अभाव यानी कमी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। गरीबी का प्रकार है पूर्ण गरीबी, सापेक्ष गरीबी, व्यक्तिपरक गरीबी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उपयुक्त में से सभी है गरीबी का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी की प्रमुख विशेषता है? तो स्वास्थ्य और शिक्षा का निम्न स्तर, स्वच्छता पर और स्वच्छता की खराब पहुंच, अपर्याप्त शारीरिक सुरक्षा। उपयुक्त में से सभी गरीबी की प्रमुख विशेषता है। सामाजिक मुद्दों के प्रकार हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, आर्थिक मसले, राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुद्दे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समस्या किस कारण से होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण। उपयुक्त में से सभी के कारण होती है सामाजिक समस्या। भारत में सामाजिक समस्या क्या है? तो धार्मिक विवाद, अंधविश्वास, लैंगिक असमानता। उपयुक्त में से सभी क्या हैं? भारत में सामाजिक समस्या के कारण हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी किस परिस्थिति से जुड़ी हुई है? निम्न आवास से, बेघर होना, अपर्याप्त पोषण। डी ऑप्शन सभी परिस्थितियों में जुड़ी हुई है। गरीबी की मुख्य चुनौती क्या है? स्वास्थ्य पर प्रभाव, बुनियादी आवश्यकताओं की कमी, स्वच्छ वातावरण का अभाव। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गरीबी से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं कौन होते हैं? महिलाएं, बच्चे, ए एंड बी दोनों। तो गरीबी से कौन प्रभावित होते हैं? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों, महिलाएं और बच्चे प्रभावित होते हैं। महिलाओं के गरीबी से पीड़ित होने का कारण क्या है? महिलाओं का बच्चों की देखभाल के लिए घर घर पर रहना, लैंगिक वेतन अंतर। ए एंड बी दोनों क्या है? सही है। बेरोजगारी और निर्धनता एक समस्या है, आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। गरीबी का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन गरीबी का प्रकार नहीं है? तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर है अपूर्ण गरीबी। यह गरीबी का प्रकार नहीं है। सामाजिक समस्याओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? अस्थिरता का प्रभाव पड़ता है, विकास का अभाव रहता है, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में वृद्धि होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। BA 6 सेमेस्टर मनोविज्ञान के फर्स्ट पेपर का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में गरीबी और बेरोजगारी का कारण क्या है? निरक्षरता, बढ़ती जनसंख्या, ये सभी भारत में बेरोजगारी के कारण हैं, गरीबी और बेरोजगारी के कारण है। डी ऑप्शन यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गरीबी कम करने के लिए समुदाय कर सकता है बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना, बाधाओं को दूर करना, कौशल का निर्माण करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इन सभी कारणों यानी इन सभी चीज़ों को यदि हम ध्यान देंगे तो गरीबी को हम एक तरह से कम कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं कम कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या हो सकती है, जनसंख्या की वृद्धि दर हो सकती है, प्रति व्यक्ति आय की कमी हो सकती है। डी ऑप्शन सभी हो सकते हैं। सामाजिक मुद्दे समाज के सदस्यों पर प्रभाव डालते हैं, सकारात्मक यानी पॉजिटिव, नकारात्मक यानी निगेटिव, दोनों तरह के प्रभाव डालते हैं सामाजिक मुद्दे। भारत में आज का समाज मुद्दा क्या है? गरीबी है, भ्रष्टाचार है, नक्सलवाद है। उपयुक्त में से सभी क्या है? भारत में सामाजिक मुद्दे के कारण हैं। हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है कोरोना संक्रमण।
ये ऑप्शन क्या है हमारा सही आंसर है। हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है कोरोना संक्रमण। पुनः वार्ष से लाभ है, तो पुनः वार्ष से क्या लाभ है? भूमि, घर, मौद्रिक मुआवजा, ये सभी पुनः वार्ष के लाभ हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पुनर्वास से संबंध मुद्रा क्या है? नए क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी, अस्थायी शिविर या स्थायी बस्तियाँ। सी ऑप्शन ए एंड सी दोनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्वास का उद्देश्य क्या है हमारा? तो प्रभावित व्यक्ति को उसके सामान्य जीवन को उसके इष्टतम स्तर के कामकाज में फिर से शुरू करना, पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, व्यवसायिक जैसे क्षेत्रों का विचार करना। ए एंड बी दोनों इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास परिषद का उद्देश्य क्या है? विशेष शिक्षा यानी एक तरह से अच्छी शिक्षा देना और दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यों का मानवीकरण, विनिमय और निगरानी करना। यह हमारे भारतीय पुनर्वास परिषद का यह क्या है? एम है, उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है? रगनर नरकसे का गरीबी सिद्धांत क्या है? तो कम आय से कम निवेश होता है, कम निवेश से कम उत्पादकता होती है, कम उत्पादकता से निम्न आय होती है। यह हमारे रगनर नरकसे का गरीबी सिद्धांत है। भारत में 2021 में गरीबों की संख्या आंकी गई थी, यानी कि 2021 में भारत में गरीबों की संख्या कितनी आंकी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 16% आंकी गई थी। देश पर गरीबी का प्रभाव क्या पड़ता है? गरीबी अपराध और अन्य सामाजिक समस्याएं पैदा करती हैं। गरीबी सामाजिक आर्थिक स्तर पर लोगों को प्रभावित करती हैं। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। इस तरह से सी ऑप्शन इसका टिक लगाएंगे। गरीबी का कारण क्या है? आर्थिक समानता, सरकारी योजना का पालन न होना, भ्रष्टाचार, उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गरीबी की समस्या है भूख और कुपोषण, शिक्षा और अन्य बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच, सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार। ये सभी क्या हैं? गरीबी के मुख्य समस्या हैं। गरीबी में कौन कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? बिहार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल। तो इनमें से कौन सा राज्य गरीबी में प्रथम स्थान पर है? प्रथम स्थान पर कौन है? बिहार है गरीबी में, यानी कि सबसे गरीबों वाला देश कौन सा है? बिहार, इस तरह से कह सकते हैं। भारत में बढ़ती गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है? मानसिकता जिम्मेदार है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारतीय समाज में अंधविश्वास का प्रभाव है, तो भारतीय समाज में अंधविश्वास का प्रभाव क्या है? इसका राइट आंसर है मानव बलि, डायन शिकार, धर्म गुरुओं द्वारा दुर्व्यवहार। डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। समाज में अंधविश्वास की क्या भूमिका है? बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने की झूठी शान पैदा करना, और क्या है? चिंता को कम करने के लिए। तो डी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। विस्थापितों की प्रमुख समस्या क्या है? विस्थापितों की प्रमुख समस्या है पुनर्वास और पुनर्स्थापना। ए एंड बी दोनों, सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 में लागू किया गया था। पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना एक हिस्सा है पर्यावरण प्रभाव का आंकलन और प्रबंधन योजना रिपोर्ट का। ए एंड बी दोनों, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। विस्थापन का प्रकार क्या है? शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक भी होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। विस्थापन की विशेषता क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है, सभी जानते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11-12 में। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन में विस्थापन दूरी के बराबर या इससे अधिक होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। सीमांत वर्ग में शामिल क्या क्या होते हैं? अनुसूचित जाति शामिल होते हैं, अनुसूचित जनजाति शामिल होते हैं, महिलाएं शामिल होती हैं। उपयुक्त में से सभी सीमांत वर्ग में शामिल होते हैं। प्रवास कहलाता है तो बाहर जाना, कुछ स्पीशीज द्वारा अपने आवास एवं किसी निश्चित समय में बहुत दूर जाना। अंतर समूह, उपयुक्त में से सभी प्रवास कहलाता है। किस समूह में प्रवास होता है? देश के भीतर के लोगों को एक दूसरे के खंड में
आवाजावी होना, लोगों का एक देश से दूसरे देश में आवाजावी होना। ए एंड बी दोनों इसका राइट आंसर है। प्रवास का प्रकार है उत्तर प्रवासन, अप्रवासन, ये सभी प्रवास के प्रकार हैं। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। प्रवास का मुख्य प्रभाव क्या है? लोग बढ़ जाते हैं, लोग घट जाते हैं, देश के अंदर जनसंख्या का पुनः वितरण होता है। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। प्रवास का कारण है लोग गांव से शहर की ओर काम की तलाश में प्रवास करते हैं। अच्छी शिक्षा के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रवास होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रवास का मुख्य प्रकार क्या है? आंतरिक प्रवास होता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ये सभी क्या हैं? प्रवास के प्रमुख प्रकार हैं। प्रवास का लाभ क्या है? अधिक लचीलापन होता है हमारा प्रवास। श्रम बाजार और कौशल का बड़ा पूल होता है प्रवास। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। उत्प्रवास होता है कहीं बाहर से आना, उस भौगोलिक इकाई को छोड़ दे जिसका वह मूल निवासी है। ग्रामीण घटक, शहरी घटक, तो इनमें से क्या होगा? उत्प्रवास क्या होता है? उत्प्रवास होता है उस भौगोलिक इकाई को छोड़ दे जिसका वह मूल निवासी, यानी कि अपने मूल निवास को छोड़कर कहीं और बस जाना उत्प्रवास कहलाता है। प्रवास का कारण है आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, किसी विशेष स्थान के विकास में कमी। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि कौन से क्षेत्र लोगों को प्रवास हेतु आकर्षित करते हैं? नौकरी के अवसर, रहने की बेहतर स्थिति, उच्च स्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? प्राकृतिक आपदाएं, पानी की कमी। डी ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास का नकारात्मक प्रभाव है कुछ प्रवासी व्यक्तियों में भिन्नता के कारण नशीले पदार्थ के सेवन की आदत पड़ जाना, अनियोजित नगरीय वृद्धि। ए एंड बी दोनों इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज में प्रचलित अंधविश्वास है रात में कुत्तों का रोना, विधवा का दिखाई देना, काने व्यक्ति को दिख जाना। यह भारतीय समाज में प्रचलित क्या है? अंधविश्वास हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सबसे अधिक अंधविश्वास वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक अंधविश्वास वाला देश भारत है, यानी कि भारत में अंधविश्वासी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड होता रहता है। अंधविश्वास की शुरुआत हुई थी रोम में, दक्षिण अफ्रीका में, प्राचीन बेबीलोनिया में हुई थी। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंधविश्वास की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंधविश्वास की शुरुआत प्राचीन बेबीलोनिया में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अंधविश्वास का प्रकार है नकारात्मक अंधविश्वास, सकारात्मक अंधविश्वास। सी ऑप्शन ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। अंधविश्वास दूर करने का सुझाव क्या है? पुरानी सोच को बदलना, लड़कियों के साथ भेदभाव खत्म करना, आधुनिक तकनीकों को अपनाना। ये सभी क्या है? अंधविश्वास को दूर करने के कारण भी हैं, यानी कि सुझाव भी हैं। इस तरीके से हम अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अंधविश्वास के बचने के उपाय क्या हैं? हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखो, हमेशा खुद पर भरोसा रखो, सच्चाई को स्वीकार करो। ये सभी क्या हैं? अंधविश्वास के बचने के क्या हैं? उपाय हैं। अंधविश्वास का प्रमुख कारण क्या है? व्यक्ति का डर, व्यक्ति का स्वार्थ। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। अंधविश्वास का प्रकार है व्यर्थ अनुष्ठान, भविष्यवाणी, मूर्ति पूजा। ये सभी क्या है? अंधविश्वास के प्रकार हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रवास का सामाजिक परिणाम क्या है? विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का अंत मिश्रण होना, नवीन प्रौद्योगिकी की जानकारी, परिवार नियोजन एवं बालिका शिक्षा से संबंधित नए विचार। ये सभी क्या हैं? प्रवास सामाजिक परिणाम हैं। प्रवास को रोका जा सकता है शिक्षा प्रणाली में सुधार करके, रोजगार क्षमता में सुधार करके, श्रमिक के रहने की स्थिति में सुधार करके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, तीनों होगा। भारत में प्रवास की समस्या का समाधान किया जा सकता है। भारत की सीमाओं पर विशेष रूप से पूर्वी हिस्से बाड़ लगाकर, सीमा चौकियां स्थापित करके, सीमा सुरक्षा बलों की व्यावसायिका को उन्नत करके। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारतीय प्रवास का प्रारूप क्या है? ग्रामीण प्रवास, ग्रामीण शहरी, शहरी ग्रामीण। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सभी होगा।
भारत में प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? भारत में प्रवास का प्रमुख कारण है बढ़ता शहरीकरण। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रवास किस राज्य में है? भारत में प्रवास सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? काम और रोजगार। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। भारत में महिला प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? भारत में महिला प्रवास का मुख्य कारण है विवाह। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सबसे ज़्यादा भारतीय अप्रवासी किस देश में है? अप्रवासी अमेरिका में है। ए ऑप्शन क्या? हाँ, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में कौन सी धारा प्रवास की ओर सी कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण से ग्रामीण। लोग भारत से पलायन क्यों करते हैं? लोग भारत से पलायन क्यों करते हैं? महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित, प्रथम अर्थव्यवस्था, कम विशेष प्रदूषण। डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य प्रवास को आकर्षित करता है? उत्तर प्रदेश और बिहार। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। बेरोजगारी का दुष्प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। उनका सामाजिक जीवन रिक्त होने लगता है और सामुदायिक भावना नष्ट होने लगती है। अपराधों की वृद्धि होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इकाई चौथे की। तो इकाई चौथे का पहला क्वेश्चन है, विधायिका का कार्य क्या है? कानून व जननीतियाँ बनाना, बदले व हटाने का अधिकार। तो ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य का प्रकार क्या है? भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कल्याण। ये सभी क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के प्रकार हैं। कार्यपालिका का कार्य क्या है? कानून का परिवर्तन करना, नियुक्ति का निर्माण कार्य, संधि का निर्माण कार्य। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, न्यायपालिका का कार्य क्या है? व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, विवादों को कानून के अनुसार हल करना, यह सुनिश्चित करना कि लोकतंत्र की जगह किसी व्यक्ति समूह की तानाशाही न ले। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के लिए विद्यालय का सहयोग लिया जा सकता है। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र की सीमा कुछ होने पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे एच मजुमदार का है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। समाज के कारक के रूप में विद्यालय का कार्य क्या है? उपयुक्त में से सभी होगा। ए बी सी तीनों इसका सही आंसर है। विद्यालय में बच्चों का विकास होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक भी होता है और बौद्धिक विकास भी होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विद्यालय समाज का रूप क्या है? विद्यालय समाज का रूप है विस्तृत है, विशाल भी है, लघु भी है। डी ऑप्शन सभी। स्कूल का प्रकार क्या है? आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय। ये क्या है? स्कूल के प्रकार हैं। डी ऑप्शन सभी होगा। भारत में सर्वप्रथम स्कूल खोला था तो कब खोला गया था? भारत में सर्वप्रथम स्कूल कब खोला गया था? 1775 में खोला गया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सामाजिक विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ए एंड सी बी दोनों। मानसिक स्वास्थ्य विकास का प्रकार क्या है? मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया। ये सभी क्या हैं? मानसिक स्वास्थ्य विकास के प्रकार हैं। उपयुक्त में से सभी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है? जीवन के प्रति रुचि होता है, साहस और स्वावलंबन में वृद्धि होती है, आत्मगौरव का भाव रहता है उसमें। डी ऑप्शन सही है। मानसिक विकार है ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिटर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। उसमें से सभी मानसिक विकार हैं। मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर दिए गए ए एंड बी सी तीनों क्या हैं? मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता है। डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी होगा। मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का कारण क्या है? बचपन में दुर्व्यवहार, आघात, उपेक्षा। डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल का उपाय है क्या है?
उपयुक्त में से सभी अपनी बातों को अभिव्यक्त करें, नींद पूरी लें, हेल्दी फूड खाएं। मानसिक रोगी की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? यदि एक मानसिक रोगी है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? बेतरतीब व्यवहार, सामाजिक अलगाव, अत्यधिक संवेदनशीलता। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। डिप्रेशन एक समस्या है, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक। तो डिप्रेशन एक समस्या है, किसकी समस्या है यहाँ पर? डिप्रेशन एक प्रकार की मानसिक समस्या है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 280 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO होगा, इतना बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना हेतु क्या आवश्यक है? सकारात्मक रहना, शारीरिक रूप से सक्रिय होना, दूसरों की मदद करना और उपयुक्त में से सभी। ये सभी क्या है? मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु आवश्यक हैं। मानसिक परेशानी दूर रखने का उपाय क्या है? मन का काम जरूर करें, क्लस्टर ना जमा होने दें, योग और मेडिटेशन करें। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मानसिक परेशानी को सबसे दूर करने का अच्छा तरीका है योग यानी योगा और मेडिटेशन करें। मानसिक बीमारी के प्रकार हैं मनोदशा संबंधित विकार, व्यक्तित्व विकार। ए एंड बी दोनों। समाजीकरण में विद्यालय का महत्व क्या है? तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी क्या है? समाजीकरण में विद्यालय के महत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, विद्यालय में बच्चों का भावनात्मक विकास होता है। कैसे होता है? बच्चे जुड़ाव, सम्मान और परवाह महसूस करते हैं जब वे दूसरों के साथ जुड़ाव की अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर सकते हैं। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। ग्रामीण विकास का अर्थ है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बिजली का विस्तार, खेती तकनीक में सुधार। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ग्रामीण विकास की मुख्य समस्या क्या है? बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, तीनों होगा। ग्रामीण विकास का क्षेत्र है उपयुक्त में से सभी। अलैंगिक असमानता एक घटना है, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, संवेदनात्मक। तो कौन सी समस्या है? सी ऑप्शन नैतिक है। लैंगिक असमानता एक घटना है, नैतिक की घटना है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लैंगिक असमानता से क्या तात्पर्य है? उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? लैंगिक असमानता का कारण क्या है? उपयुक्त में से सभी क्या है? लैंगिक असमानता के क्या हैं? कारण हैं। पढ़िएगा जरूर इन सबको जो हम नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी रूप से सर्वाधिक वंचित समूह क्या है? वंचित समूह है लड़कियां, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समूह। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लैंगिक असमानता का आधार क्या है? ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। भारत में ग्रामीण विकास शुरू हुआ था। भारत में ग्रामीण विकास कब से शुरू हुआ था? भारत में जो ग्रामीण विकास है वह भारत में जो ग्रामीण विकास है वह 1974 में शुरू हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ग्रामीण विकास का मूल तत्व है शिक्षा, उद्यमिता, बुनियादी ढांचा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत तक योगदान करती है? कितने प्रतिशत तक योगदान करती है? 46% योगदान करती है। ग्रामीण विकास की कमी है प्रवासन, शहरीकरण। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। ग्रामीण विकास का प्रकार है उपयुक्त में सभी। डी ऑप्शन इसका सभी होगा। ग्रामीण विकास की देखरेख करता है ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। लैंगिक असमानता सबसे आम कहाँ है? लैटिन अमेरिका में, कैरेबियन में। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। जेंडर का अर्थ होता है, क्या होता है? यह पुरुषों एवं महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतरों को संदर्भित करता है। और दूसरा क्या है? यह पुरुष और स्त्री के गुण, व्यवहार, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है। जेंडर को परिवर्तित पुनः उन्मुख किया जा सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लैंगिक असमानता सूचांक कौन जारी करता है? लैंगिक असमानता सूचांक कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लैंगिक असमानता किस देश में है? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन में। डी ऑप्शन सभी जगहों है। लैंगिक समानता में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? लैंगिक समानता में जो हमारा दक्षिण कोरिया है वह प्रथम स्थान पर है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में लाया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ग्रामीण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है?
ग्रामीण क्षेत्र को गांव के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र का लाभ क्या है? इनमें से जीवन की गति धीमी होती है, चिंता का स्तर कम हो, आराम की भावना अधिक होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नई कृषि नीति कब लागू हुई थी? नई कृषि नीति कब लागू हुई? तो इसका राइट आंसर है नई कृषि नीति 1966 में लागू हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण विकास का महत्व है बेहतर उत्पादकता, उच्च सामाजिक आर्थिक समानता। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। ग्रामीण विकास के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला और दूसरा। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा लैंगिक असमानताओं का निवारण करती है, उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लैंगिक असमानता का संकेत क्या है? उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का जो स्थान है वह है 135वीं रैंक है भारत का स्थान लैंगिक असमानता सूचकांक में। लैंगिक समानता में कौन सा देश सबसे नीचे है? लैंगिक समानता में कौन सा देश सबसे नीचे है? अफगानिस्तान। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लैंगिक असमानता दूर करने के उपाय क्या हैं? प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, श्रम बाजार। उपयुक्त में से सभी। लैंगिक समानता लाने का उपाय है आर्थिक भागीदारी के और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, राजनीतिक सशक्तिकरण। डी ऑप्शन क्या है? सभी लैंगिक समानता लाने के उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का मुख्य स्रोत क्या है? नौकरी, उद्योग और कृषि यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के मुख्य स्रोत हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग जुड़े होते हैं, उपयुक्त में से सभी से जुड़े होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। ग्रामीण रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना क्या है? ग्रामीण रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना क्या है? तो इसका राइट आंसर है मनरेगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्रामीण जीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि है, पशुपालन है। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। लैंगिक असमानता का कारण क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह, सामाजिक मानदंड। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। भारत में लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण क्या है? पहला और दूसरा। लड़कों की वरीयता, पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं की मृत्यु। महिलाओं की अधिक मृत्यु का कारण क्या है? अपर्याप्त पोषण, खराब स्वास्थ्य की देखभाल। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सरकार की कितनी शक्तियाँ होती हैं? सरकार की 3 शक्तियाँ होती हैं। सरकार की शक्ति है तो सरकार की शक्ति कौन सी है? इसमें से सरकार की शक्ति है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सभी क्या हैं? सरकार की 3 शक्तियाँ हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शक्तियों के विभाजन की सूची है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। डी ऑप्शन सही होगा। राज्य की शाखा है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये सभी क्या है? राज्य की शाखाएं हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए अब हम बात करते हैं इकाई 5 यानी यूनिट 5 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान के जनक हावर्ड लेवेथन है। कौन है? स्वास्थ्य मनोविज्ञान के जनक हैं हावर्ड लेवेथन है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान का अनुप्रयोग है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारी को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग, शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मार्क करिएगा, थोड़ा फास्ट है वीडियो का। सकारात्मक मनोविज्ञान स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ए एंड बी दोनों तरीके से प्रभावित करता है, पहला और दूसरा। अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण क्या है? सही भोजन, अच्छी नींद, शारीरिक क्षमता। ये सभी क्या हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। मानसिक स्वास्थ्य का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन मानसिक स्वास्थ्य का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, दुख, विकार। यह मानसिक स्वास्थ्य का प्रकार नहीं है। स्वास्थ्य का प्रकार नहीं है, स्वास्थ्य का प्रकार नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, ये सभी स्वास्थ्य का प्रकार नहीं है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान में कौन से कारक आते हैं? स्वास्थ्य मनोविज्ञान में ए एंड बी दोनों कारक आते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो पहला ए, दूसरा बी, 3 दोनों का अध्ययन करता है। इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। मनोवैज्ञानिक कारक सीधे किससे प्रभावित कर सकते हैं? मनोवैज्ञानिक कारक सीधे किसे प्रभावित कर सकते हैं? मनोवैज्ञानिक कारक जो हैं वह
स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। स्वास्थ्य मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है? तो रोगियों के जीवन में सुधार करना और ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान अध्ययन करते हैं हृदय संबंधी रोगों का, दुर्व्यवहार की आदतों का, स्वास्थ्य के साथ धार्मिक मान्यताओं के संबंध का। उपयुक्त में से सभी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान का परिचय किसने दिया था? विलियम स्कोफील्ड एवं जोसेफ स्मिथ गाल्टन सभी ने दिया था। स्वास्थ्य मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? नैदानिकी, सार्वजनिक और सामुदायिक। डी ऑप्शन तीनों है। मनोविज्ञान के प्रथम संस्थापक कौन है? मनोविज्ञान के प्रथम संस्थापक हैं ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सिगमंड फ्रायड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक स्वास्थ्य के निर्धारण में सहायक क्या है? अनुवांशिकी, वातावरण, बीमारी की अवस्था। व्यायाम का लाभ क्या है? कार्यक्षमता में वृद्धि, श्वसन क्रिया की तीव्रता, शरीर सुसंगठित एवं आकर्षक रहता है। उपयुक्त में से सभी व्यायाम के लाभ हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के निर्धारण में सहायक है, उपयुक्त में से सभी वातावरण, अनुवांशिकी, बीमारी की अवस्था। व्यायाम के लाभ क्या है? तो उपयुक्त में से सभी क्या है? व्यायाम के लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गया हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य से लाभ क्या है? तो सभी होते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य से लाभ। ए बी सी तीनों इसका सही आंसर है। पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर आप। व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान का नियम है प्रतिदिन सूर्य से पहले उठना, भोजन से पूर्व एवं भोजन के पश्चात दांतों को साफ करना, त्वचा को साफ सुथरा रखना। उपयुक्त में से सभी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? स्वास्थ्य मनोविज्ञान के जनक हार्वर्ड लेवेंथल को माना जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत शाखा का विकास हुआ है संरचनावाद, क्रियावाद, व्यवहारवाद। उपयुक्त में से सभी। मनोविज्ञान अंग है किसका है? मनोविज्ञान का अंग समाज विज्ञान का, दर्शन शास्त्र का, जीवन विज्ञान का, अर्थशास्त्र का। तो इनमें से किसका मनोविज्ञान अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यानी मनोविज्ञान क्रियावाद का मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग है। मानसिक स्वास्थ्य का आशय लिया गया है भावनात्मक संपन्नता से, मानसिक समन्वता से, सामाजिक संपन्नता से। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अच्छी आदतें हैं स्वच्छता संबंधित आदत, आहार संबंधी आदत, शौच संबंधी आदत। उपयुक्त में से सभी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। व्यवहार संबंधी आदत, आज्ञा का पालन करना, सत्य बोलना, प्रसन्न रहना। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बुरी आदत, जहाँ तहाँ थूकना, छींकना या खांसना, नखरा, नशाखोरी करना। उपयुक्त में से सभी बुरी आदत है। रोगग्रस्त व्यक्ति होता है दुर्बल होता है, असहाय होता है। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। भोजन शरीर में कार्य करता है। ए बी सी तीनों आप पढ़ लीजिएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है भोजन, हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है, रोगों से लड़ने में क्षमता भी प्रदान करता है। विश्राम तथा निद्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है? उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान स्वास्थ्य के प्रचार और रखरखाव, रोकथाम और मनोविज्ञान के अनुशासन के विशिष्ट शैक्षिक, वैज्ञानिक और पेशेवर योगदान का समुच्चय कथन किसका है? यह कथन हमारे प्रोफेसर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का है, अमेरिकन एसोसिएशन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य मनोविज्ञान का महत्व क्या है? टॉक थेरेपी में पुनर्वास शास्त्र और अन्य के मध्य अंतर्निहित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने में, स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मनोविज्ञान का कार्य क्या है? भलाई बढ़ाने में मदद करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर शोध करना, हमारे द्वारा बनाए गए रिश्तों को बेहतर ढंग से समझना, आत्म सुधार या लत से लड़ना। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मनोविज्ञान मनुष्य के किस विकास को समझने में महत्वपूर्ण है? सामाजिक, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है? दूसरों के मन में व्यवहार का वर्णन करना, समझाना, भविष्यवाणी करना और बदलना। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। विश्राम की अवस्था होती है निरंतर कार्यशील रहने के लिए, शरीर के ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत के लिए। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है।
व्यायाम का शारीरिक स्वास्थ्य में महत्व है। कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में, मांसपेशियों को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने में, शरीर की स्फूर्ति एवं कार्यक्षमता बढ़ाने में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्यायाम न करने से शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। व्यायाम करते समय नियम का पालन करना चाहिए। सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो ए एंड बी एंड सी तीनों में दिया गया है। आसन संबंधी प्रकृति क्या है। रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना, कबूड़ निकल आना, कटी प्रदेश में रीढ़ के मोड़ का आगे निकलना। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मनोविज्ञान का प्रकार है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, बायो साइकोलॉजी मनोविज्ञान। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मनोविज्ञान स्वास्थ्य और भलाई को कैसे बढ़ावा देता है। धारणा द्वारा, समस्या समाधान द्वारा, स्मृति द्वारा। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मानसिक स्वास्थ्य में शामिल है भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कल्याण। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, जिससे मानसिक विकार हेतु एक अच्छी पृष्ठभूमि बनी रहे। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। पर्यावरणीय, व्यवहारिक, सामाजिक। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति संतोषी और प्रसन्नचित्त रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता को न तो अत्यधिक उत्कृष्ट और न ही हीन समझता है। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। पायरिया का लक्षण है मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों में घाव, मुंह से दुर्गंध आना। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। व्यायाम का रूप है खेलकूद द्वारा व्यायाम, खड़े होकर व्यायाम करना, बैठकर व्यायाम करना। डी ऑप्शन सभी। व्यायाम का फ़ायदा क्या होता है। तो उपयुक्त में से सभी व्यायाम के फायदे होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देख लीजिए। अस्वस्थ नेत्रों का कारण क्या है। साधारण स्वास्थ्य का अभाव, नेत्रों पर अत्यधिक कार्यभार, रोग रोधक क्षमता व अथवा जीवन शक्ति में उत्पन्न न्यूनतम। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सूर्य स्नान से लाभ हैं। सूर्य स्नान से मानव शक्ति को विटामिन डी की प्राप्ति होती है, ये तो सभी जानते हैं। हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है, शरीर में रक्त संचार की वृद्धि होती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मनोविज्ञान की शाखा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे। भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक इसका राइट आंसर है डॉक्टर एन सेन गुप्ता थे। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मनोविज्ञान के संस्थापक कौन थे। मनोविज्ञान के संस्थापक सिगमंड फ्रायड थे। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है अंतर्निरीक्षण विधि है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार कौन सा है। मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार कौन सा है। व्यक्ति तत्व विकार और मनोदशा व्यक्ति। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है। बीमारी की रोकथाम और उपचार करने, कारणों की पहचान करना, बीमारी और अन्य संबंधी रोगों का नैदानिक संबंध एवं विश्लेषण करना। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान किन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता है। बीमारी क्यों होती है, किस तरह की बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया करता है, किस तरह का व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ या बीमारी से समायोजन करता है। उपयुक्त में से सभी। स्वास्थ्य मनोविज्ञान यानी कि उत्तर खोजने का प्रयास करता है। सोते समय हमें किन बातों का सोते समय ध्यान रखने वाली सावधानी कौन सी होती है। सोते समय तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना चाहिए, सोने के उत्थान पर शुद्ध वायु के आवागमन की व्यवस्था हो। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वजन नियंत्रण के लिए आवश्यक है प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम तथा व्यायाम करना, प्रतिदिन 3 या 3.5 मील प्रति घंटा की साधारण रफ्तार से घूमना, वसा व कार्बोज का अत्यधिक कम मात्रा में सेवन करना। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन वजन नियंत्रण के लिए आवश्यक है। थकान दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं। जाड़ों में गुनगुने जल से स्नान करना, उपयुक्त कुर्सी तथा डेस्क की व्यवस्था करना, छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जाड़े में इनका यानी कि थकान दूर करने के लिए करना चाहिए। व्यायाम करने से पूर्व व्यक्ति को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, सूखे मेवे खाना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका क्या है। व्यायाम करते समय हमें
करने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति को व्यायाम करने से पूर्व क्या करना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बायो साइकोलॉजिकल मॉडल क्या है, तो उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है, दैनिक जीवन में होने वाले तनाव से निपटने की क्षमता होना, मस्तिष्क को स्वस्थ रखना, मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं को दूर करना, उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान खोजने का प्रयास करता है, बीमारी क्यों होती है, किस तरह व्यक्ति की बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया करता है, किस तरह व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ उठाता है, उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान का दायरा है, स्वास्थ्य, बीमारी, स्वास्थ्य देखभाल, ये मनोविज्ञान और व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं, यह सभी स्वास्थ्य मनोविज्ञान का दायरा है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या है, जीवन के प्रति रुचि, साहस और स्वावलंबन की वृद्धि, आत्मगौरव का भाव, उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मनोविज्ञान व्यक्ति को प्राणी मानता है, शरीर से युक्त और मन से युक्त मनोविज्ञान व्यक्ति को प्राणी मानता है। डी ऑप्शन इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया। तो वीडियो बहुत लंबा है तो वीडियो को थोड़ा थोड़ा देखिएगा ज़रूर, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप मनोविज्ञान के फर्स्ट पेपर में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, BA 6 सेमेस्टर मनोविज्ञान के फर्स्ट पेपर में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। जितने भी वीडियो मैं बनाऊँगा उसको देखिएगा ज़रूर। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।